इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भयउ न अहइ न अब हो निहार, भूप भरत जस पिता भरत जी भया नहीं, है नहीं, होने वाला भी नहीं। कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि भयउ न हुआ नहीं, अहइ न है नहीं, आगे होने वाला भी नहीं। कैसा? चक्रवर्ती जी महाराज जैसा। ऐसा ही जीवन जिया जाए हो, कोई हुआ नहीं, कोई हो ना, आगे होने वाला ना, ऐसा जीवन जिया जाए। थोड़ा कठिनता तो होती है, लेकिन सहजता बहुत होती है। हाँ। जीवन ही ये है कि जाने के बाद भी लोग स्मरण करें, तभी तो जीवन है। नहीं तो क्या जीवन, सब जी गए, कोई जीने का अर्थ नहीं। हम जहां रहे लोग हमारा स्मरण करें। कहु तात के ही भांति को करी बड़ाई, राम लखन तुम शत्रुघ्न सलिस सुवन सुजिया। लाला, चक्रवर्ती जी महाराज की कौन प्रशंसा कर पाएगा? राम जी, लखनलाल, आप, शत्रुघ्न, जिनके ऐसे 4 लायक पुत्र, ऐसे पिता की प्रशंसा कौन कर सकता है? अद्भुत। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादी विषादो करियते ही लागी। यह सोन समूझी सोच परिहरऊ, सिर धरि राज रजाय सुकरऊ। राय राज पद तुम कहूँ दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना। हे राम जी बचन हिला, तनु परिहरे राम बिरहाई। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादी विषादो करियते ही लागी। बादी विषादो करियते ही बादी विषादो करियते ही लागी। गुरुदेव वशिष्ठ जी का आदेश है। आपके पिताजी जी गए, जी कर चले गए। उन्होंने जो आपकी माँ को वचन दिया लाला, एक वचन राम जी पालन करके वन चले गए। इसलिए दूसरा वचन, सिर धरि राज रजाय सुकर। राजाज्ञा का पालन ही धर्म है, और इसलिए भी धर्म है कि राजाज्ञा का ही पालन आपके ज्येष्ठ भाई ने किया। तो यद्यदाचरत् श्रेष्ठः तद्देवे तरोजनः सत् सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।
हमारा बड़ा जिस मार्ग पर जाए उसी मार्ग पर हमको चलना चाहिए। महाजनो येन गतः सपंथा इति महाभारते। बड़े भैया बन चले गए, एक वचन मान लिए तो पहला वचन आप भी मान लो। मैंने बैठते आपसे कहा, पुरुष परखिए ही समय सुहाए। उचित क्या है? श्रेष्ठ के वचन में अरे अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजसुके बसहि अमर पति ऐन। पिता के सद्गुरु के वचन का अनुचित उचित विचार छोड़कर पालन करना चाहिए। अब बड़ा धर्म संकट है यहाँ। गुरुदेव भगवान अपनी बात कह गए, पिताजी ने वचन मांगा, आपकी माँ ने वचन मांगा, आपके पिताजी वचनबद्ध हुए, आपको राजपद मिला है। अयाति महाराज ने अपने पुत्र पुरु से युवावस्था मांगी, उन्होंने दे दिया, लोक प्रतिष्ठा हुई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, कहानी क्या है, कथा क्या है आप जानते हैं, लोक सब साखी। जिसने पिता के वचन का पालन किया उसकी कीर्ति आज तक है। अस्तु आप भी पिता के वचन का पालन करिए, महाराज को देवलोक में संतोष होगा। श्री सीताराम जी को वन में सुख बढ़ेगा, प्रजा सुखी हो जाएगी, माताएं सुखी हो जाएंगी। गुरुदेव भगवान के प्रस्ताव का सचिव जी ने अनुमोदन किया। क्या कहा? कीजिए गुरुआय सुअवसी, कहीं सचिव कर जो, रघुपति आए उचित जस तस तब कर। सचिव जी उभय मत प्रधान है। कीजिए गुरुवायस, अनुमोदन कर रहे हैं, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करिए महाराज। मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, प्रभु जब तक वन में है तब तक तो पालन हो ही आपके द्वारा, फिर भगवान जब लौट कर आएंगे उस समय आपको जो उचित हो सो करिएगा। कथा कहती है, जब अधिकार प्राप्त हो रहा हो तब अधिकार लेने से बचना चाहिए, क्योंकि एक बार अधिकार मिलने के बाद वही अधिकार जब वापस करना पड़ता है तो भगवान ने भैया बचाता है, बड़ा मुश्किल है। अधिकार लेने में तो मन बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन छोड़ने में अरे बाप, छोड़ने तो छोड़िए, और कहीं अधिकार छिनाई जाए तब तो आदमी निकलता नहीं महीनों घर से। मिला तो बाजा बजाया और छिन गया तो रोना आया। इसलिए सचिव जी कहते हैं, रघुपति आए उचित जस तस तब कर्म बहो। उस समय आपको जो उचित लगे सो करिएगा। परंतु गुरुदेव पहले ही कह गए कि जब तक राम जी वन में हैं तब तक आप संहार करिए, फिर राम जी आ जाएं तो सौंपे हो राज राम के आए, सेवा करे स्नेह शोभा। राम जी के आने पर आप राज सौंप दीजिएगा। भरत जी साधु हैं, सुन लिए गुरुदेव का भी सचिव जी का भी। प्रस्ताव के दो अनुमोदक होते हैं। अब बड़ी अम्बा ने अनुमोदन किया। बड़ी अम्बा कहती हैं, लाला गुरु आज्ञा पथ्य है, इसको
उसको पाइए, आदर करिए, समय की गति जानकर विषाद का त्याग करिए। राम जी वन में हैं, आपके पिताजी देवलोक में हैं। इस तरह से आप कतराएंगे तो प्रजा का क्या होगा, हम सबका क्या होगा। आप राजपद स्वीकार करेंगे, सबको मानो अवलंब प्राप्त हो जाएगा। मां ने अति कारुणिक भाव में जब प्रस्ताव का अनुमोदन किया तो भरत जी को यह सोच करके कि मां हमको जानती हैं, तब भी राज स्वीकार करने को कहती हैं, भरत जी बेहवल हो गए। और ये पंक्तियां देखिए, साने सरल रसमा तो बानी, सोनी भरत व्याकुल भये, साने सरल रसमा तो बानी, सुनी भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह श्रवत सिंचत विरह उरयंकुर नये, लोचन सरोरुह नेत्र झरझरा उठे, अमृत कण मानो बरसने लगे। राम विरह का अंकुर और उदित हो गया। भरत जी की विह्वलता देखकर सो दशा देखत समयते, बिसरी सबहि सुधि देखी, सो दशा देखत समयते, बिसरी सबहि सुधि देखी, तुलसी सराहत सकल सार, शिव सहज स्नेह की, तुलसी सराहत सकल सार, शिव सहज स्नेह की, साने सरल रसमा सानी सरल सरल भाव में सनी, प्रेम रस से परिपूरित आप प्लावित माँ की वाणी सुनकर भरत जी के नेत्र से राम प्रेम के अश्रु गिरने लगे। क्यों? मां भी कहती हैं स्वीकार करो, राजसत्ता किसकी? अतो प्रभु की। पिताजी ने किसको तय किया था? अतो प्रभु को। राम विरह के जो अंकुर उगे थे, प्रेम अश्रुओं की बूंद पड़ने से और घघाई गए। राम प्रेम और फरफरा उठा। भरत जी की विह्वलता देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुधि समाप्त हो गई। बाबा कहते हैं सब लोग भरत जी का राम प्रेम प्रशंसित करने लगे। हाथ जोड़कर भरत जी ने अनुमति ली गुरुदेव भगवान से और अपनी बात रखी।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।